झारखंड में अगर जनता का शुभचिंतक नेता अगर कोई होता तो आज झारखंडियों का हालात आज ये नहीं होता। आज पलायन की समस्या को आप देखिए, यहाँ की बहनें पढ़ी लिखी युवतियां दिल्ली मुंबई जैसे शहरों में जूठन बर्तन साफ करने का काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ के नेता जो है यहाँ की जनता को बुड़वक बनाने का काम कर रहे हैं और इनको लगता है कि बुड़वक बना के ये राजनीति करते रहे। अभी देखिए हेमंत सोरेन परिसीमन का विरोध करने के बाद कर रहे हैं कि 2026 में हम परिसीमन का विरोध करेंगे। हम हेमंत सोरेन को ही बोलना चाहते हैं, राजनीतिक आरक्षण आपको क्यों मिला है भैया? राजनीतिक आरक्षण क्या आपको विदेश भ्रमण करने के लिए मिला? अपने परिवार को पालने के लिए मिला? आपने अपने कारकेड में BMW और पता नहीं कौन कौन फॉर्च्यूनर और कितनी गाड़ियों को कारकेड में शामिल करने का काम किया। लेकिन यहाँ की पढ़ी लिखी यहाँ की रैयतों का जो हालात है, बर्तन धो रहे हैं, रेजाकुली का करने का काम कर रहे हैं, उसको आपने कभी संवेदनशीलता सोचने का काम किया? यहाँ के विधायक अपने वेतन को बढ़वा लेते हैं, अपने भत्ता को बढ़वा लेते हैं। उस समय भाजपा और कांग्रेस जेएमएम का विधायक कोई नहीं होता, एक मत पर एक स्वर में ये लोग अपना वेतन को बढ़वाने का काम करते, भत्ता को बढ़वाने का काम करते। लेकिन जब जनता के सरोकार के जो मामले आते हैं वहां पर इन लोग का मुंह में दही जम जाता है, एक शब्द भी इनको नहीं, इनके जबान से नहीं निकलता। ये पार्टी के जो है प्रोटोकॉल में बन जाते हैं, पार्टी के एक लाइन में बन जाते हैं और वहां पे वो बात करते, उस लाइन से वो बाहर बात नहीं करते। लेकिन ये नहीं समझते कि झारखंडी जनता का हालात इन्होंने क्या बना के रख दिया। आज देखिए, आज अगर कोई भी आंदोलन होता है, भाजपा के लोग बोलते हैं कि गठबंधन का ये आंदोलन है और गठबंधन के लोग बोलते हैं कि भाजपा का ये आंदोलन है, और यही लोग सबसे बड़े आदिवासी मूलवासी समाज के हितैषी बनते हैं। यहाँ तक कि बाबूलाल मरांडी भी बोलते हैं कि आदिवासियों के नाम से ये राज का गठन हुआ। कांग्रेस के शीर्षक नेता बोलते हैं कि आदिवासियों के नाम से इस राज का गठन हुआ। जेएमएम के शीर्षक नेता बोलते हैं कि आदिवासियों से के नाम से इस राज का गठन हुआ। लेकिन आदिवासी का हालात क्या है भैया? जेएमएम के जितने शीर्षक नेता बताइए, भाजपा के जो शीर्षक नेता है आप बताइए, ठीक है? तो कहीं ना कहीं संपूर्ण रूप से आदिवासी मूलवासियों को यहाँ से जड़ से उखाड़ के फेंक देने का काम सारे पॉलिटिकल पार्टियों के द्वारा षड्यंत्र के तहत किया जा रहा है। किसी तरीके से इनकी जमीन को लूटो, इनको शिक्षा सही नहीं दो, इनको बेरोजगार कर दो, इनको पलायित कर दो और झारखंड में अपने कब्जे में बैठ जाओ। धान बचाओ नारा वास्तव में सही नारा है, लेकिन मनसा सही नहीं है। मनसा इसलिए सही नहीं है, मैं बोल सकता हूं कि ये लोग जो है कांग्रेस के बड़े बड़े नेता को बुलाकर यहाँ पर संविधान बचाने की बात कर रहे हैं। तो वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है खड़गे साहब, वो अपने यहाँ के जो कांग्रेस के प्रभारी हैं, जो यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष है और साथ ही साथ जो कार्यकारी अध्यक्ष है, जो आदिवासी के पुत्र अपने आप को कहते हैं, आदिवासी का बड़ा नेता भी कहते हैं, और यहाँ के तमाम विधायक जो मतलब कांग्रेस पार्टी के हैं, तो क्या वो संविधान को नहीं मानते? अगर वो संविधान को मानते हैं तो उन्होंने कितने बार सीएनटी एसपीटी विल्किंसन रूल के उल्लंघन की हुई, छीनी हुई जमीन, लूटी हुई जमीनों को लेकर संवेदनशीलता से विधानसभा में आवाज उठाने का काम किया है? मुझे तो नहीं लगता। जोहार, आप देख रहे हैं ट्राइबल न्यूज भारत। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए हैं अजय टोप्पो, जो लगातार सिरमटोली रेम को लेकर एक भाषण देने के बाद कहीं न कहीं आदिवासी समुदाय के बीच काफी लोकप्रिय हो गए हैं। जितने भी युवा हैं खास इनसे जुड़ रहे हैं और काफी कुछ सीखने को मिल रहे हैं। खासतौर पे एक टीचर भी हैं। तथा पहले हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत चलिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद और सभी को जोहार। आखिर देखा जाता है झारखंड में खासतौर पे आदिवासियों का इतिहास, आदिवासियों का धरोहर स्थल का, और उनके कहीं ना कहीं चीज तो किताबों में तो पढ़ने को नहीं मिलता। खासतौर पे सिरमटोली का जो रेम का जो आंदोलन हुआ, जो बैठक हुआ, उस दिन के बाद देखा गया कि आदिवासियों के बीच काफी जागरूकता बढ़ी है। तो आखिर क्या कहेंगे, क्या जागरूकता का कमी है? देखिए, जागरूकता की तो कमी है जी। और जैसे ही जिस दिन आदिवासी समाज के लोग, झारखंडी समाज के लोग जागरूक हो जाएंगे जी, तो नेताओं को ये बात पता है कि वो जो अभी सब लोगों को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं ना, उनकी राजनीतिक करियर खत्म हो जाएगी। हमने देखा कि सिरमटोली रेम का मामला दिखाने पर लोकतंत्र 19 की पत्रकार सुनीता मुंडा पे भी एफआईआर दर्ज किया गया। क्या इस तरीके की जागरूकता से क्या सरकार डर रही है? देखिए, आदिवासियों और मूलवासियों को जो अधिकार प्राप्त है
आदिवासी अपना अधिकार लेने के लिए भारत के न्यायपालिका पर विश्वास करता है जी। और न्यायपालिका पर विश्वास करके किसी तरीके से अपने गरीबी के हालात में भी अपने खोई हुई जमीन को पाने के लिए वर्षों तक न्यायालय में जो है वो केस लड़ता है। उसके तत्पश्चात उसके फेवर में डिसीजन आती है। डिसीजन आने के बाद भी उसको जमीन वापस नहीं मिलता। उसके बावजूद हाँ, जो आप देखिए 8,000 जो दखल दिहानी का मामला है, न्यायालय ने आदेश दिया कि 8,000 मामलों में आदिवासियों को जमीन वापस होना चाहिए जी। लेकिन आज तक क्या उसमें सकारात्मक कार्रवाई कुछ हो रही है सरकार के तरफ से या उनके अधिकारियों की तरफ से? कोई पहल नहीं हो रही है। इसके लिए कोई बोलने वाला नहीं है, आवाज उठाने वाला नहीं है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो तथाकथित नेतागण हैं, जो अपने को झारखंड का नेता बोलते हैं, यहाँ का विकास का बात करते हैं, तो जब दखल दिहानी का जमीन वापस होने की बात होती है तो वैसे नेता जो है उन लोगों के फेवर में खड़े हो जाते हैं जो दखल दिहानी के जमीन को हड़पे हुए हैं और वो बोलते हैं कि हम सौहार्द का बात कर रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि किस तरीके का हालात यहाँ पे चल रहा है। और वही लोग हम बोलते हैं कि संविधान को हम मानने वाले लोग हैं, संविधान को संरक्षित करने वाले लोग हैं। हमने देखा कि हाल ही के दिनों में खतियानी जमीन जिसका रसीद भी कट रहा था, लेकिन उसके बावजूद बाउंड्री वॉल करके कब्जा करने की कोशिश किया जाए। क्या जिस तरीके से आदिवासी समुदाय ने वहाँ पर अपने आप को वहाँ पर जमीन को बचाने के लिए जो स्टेप लिया उसको किस नजर से देखते हैं? देखिए, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर जंगल राज चल रहा है। जंगल राज इस मायने में कहा जा सकता है कि भारत तो आज़ाद हुआ और उसमें जो है संविधान भी लागू हुआ और संविधान लागू होने के बाद तमाम नियमों के तहत हमारा राज्य और हमारा संघ देश चलता है। लेकिन उस राज्य में और उस देश में उस संविधान को मानने वाला, उस कानून को मानने वाला लोग नहीं है। और इसीलिए मैं इस बात को कह रहा हूं कि आप देखिए कि किस तरीके से जमीन का लूट चरम पर है। जमीन का लूट चरम पर है। आदिवासी समाज के लोग न्यायपालिका में जा रहे हैं, उनके पक्ष में आदेश आ रहा है, लेकिन सरकार के जो मशीनरीज हैं, चाहे वो आपका सचिव हो उस विभाग के, या फिर आप डीसी हो किसी जिले के, या फिर एसी हो, एसडीओ हो, सीओ हो, कोई भी अधिकारी उनको जमीन वापस दिलाने के लिए खड़ा नहीं है। पत्र के माध्यम से ये सूचना दिया जाता है, मजिस्ट्रेट की ड्यूटी नियुक्त की जाती है कि फलाना डेट पे दखल दिहानी कराना है, लेकिन वो दखल दिहानी भी नहीं हो पाता। उसको केवल फॉर्मेलिटी के तौर पर कर दिया जाता है, विरोध दर्ज करा दिया जाता है और वो जमीन कभी भी वापस नहीं होती। और जो सामाजिक अगुवा वैसे जमीनों को वापस दिलाने के लिए खड़े होते, उन्हीं पे उन सीओ के द्वारा एफआईआर दर्ज कर दिया जाता है। तो आप समझ रहे हैं कि न्यायपालिका के द्वारा आदेश जो दिया गया, उस चीज को लागू करवाने के लिए अगर सामाजिक कार्यकर्ता कोई खड़ा होता है तो उसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके उसको जेल के सलाखों के पीछे खड़ा कर देने का काम किया जाता है। इस न्यायपालिका के व्यवस्था में जो नहीं माना जा रहा है न्याय के आदेश को, वैसे स्थिति में यहाँ का आदिवासी मूलवासी समाज जिस तरीके से लड़ाई को लड़े, वो इसको लेकर बीच मझधार में वो फंसा हुआ है। हमने देखा खासतौर पे कहा जाता है कि कानून को कभी हाथ में नहीं लेना चाहिए, लेकिन देखा जा रहा है सीएनटी भी तो कानून के में आता है। क्या करें? देखिए, कानून को हाथ में कौन ले रहा है? मैं तो कहता हूं कानून को हाथ में सरकार ने लिया। क्योंकि जिस तरीके से आप देखिए, अभी आप देखिए कि सरहुल में, आपका हातमा में, वहां के लोगों के द्वारा सरहुल मिलन समारोह का आयोजन किया जा रहा था जी। उनकी एक धार्मिक जो है गतिविधि चल रही थी, धार्मिक एक क्रियाकलाप चल रहा था जो सभी धर्मों में चलती है। और उसके बाद जो है यहाँ के एक न्यायाधीश के द्वारा बोला जाता है कि इसको बंद कर देना चाहिए, वो बंद हो जाता है। उस समय आदिवासी समाज के लोग उस बात को मानते हैं, वो बंद कर देते हैं। यहाँ तक कि वो ये भी नहीं समझते कि मेरे धार्मिक भावनाओं को का कहीं ना कहीं आघात हुआ है या फिर उनको कहीं चोट पहुंचा, वो तो नहीं मानते। लेकिन सरकार को भी तो आप देखिए, वो मुख्य न्यायाधीश को आप सोचिए कि जो झारखंड मतलब न्यायालय के, हाईकोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश बने हैं, क्या उनको संज्ञान में नहीं है कि 8,000 दखल दिहानी के जमीन की वापसी भी तो होनी है? उसको लेकर कितना बार संज्ञान लेने का काम किया है चीफ जस्टिस ने यहाँ पर।
और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं या फिर यहाँ के जो चीफ सेक्रेटरी है या फिर भू राजस्व मंत्रालय के जो सचिव हैं, उन्होंने कितना बार इस चीज को संज्ञान लिया। यहाँ पे तमाम पार्टियां आदिवासी मूलवासियों के जमीन को लूटने के लिए, कॉरपोरेट घरानों को कौड़ी के भाव में उसको देने के लिए, उनके जमीनों पर उद्योग लगाने के लिए और कौड़ी के भाव में उनको जमीन को लूट के जो है विस्थापित कर देने के बाद उसको जो है एक रोटी और अन्न के दाने के लिए भी मोहताज कर देने का काम किया जाता है। आप देख लीजिए झारखंड में या देश में जिस तरीके का विकास का बात हुआ, यहाँ पर भूमि अधिग्रहण अधिनियम लागू है ना, उसके बावजूद भी आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर HEC निर्माण हुआ, आपका जो है BSL का निर्माण हुआ, मेकॉन का निर्माण हुआ, CCL का निर्माण हुआ। सभी जगहों पे जो है आदिवासी मूलवासियों ने जमीन देने का काम किया, लेकिन क्या भूमि अधिग्रहण अधिनियम के नियमों का पालन किया गया क्या? इस बात को आप सोचिए। आज मुआवजे के लिए भी लोग सड़कों पर भटक रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं, उनके जो नियम थे उनका उल्लंघन किया गया, उसके लिए लोग आंदोलन कर रहे हैं। तो हम बोलते हैं सरकार को जो नियम है, जो संविधान में या फिर हमारे कानून में जो प्रदत्त कानून है, जो यहाँ पर कानून बने हैं, उसको पालन करने में क्या उनको विरोध है? वो भी पालन तो नहीं हो पाता जी। हमने देखा कि बीजेपी सरकार के ऊपर हमेशा आरोप लगते हैं, लेकिन क्या कहेंगे, यहाँ पर झारखंड में इंडिया गठबंधन की सरकार है, भारी बहुमत से जीत करके सरकार बनाई है, लेकिन दूसरी ओर संविधान बचाओ की रैली कर रही है। क्या जहाँ दूसरी ओर देखा जा रहा आदिवासी समुदाय, आप लोग धार्मिक स्थलों को बचाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं, तो क्या इसके बीच संविधान बचाओ की रैली क्या जरूरत पड़ गई झारखंड में? देखिए, संविधान बचाओ नारा वास्तव में सही नारा है, लेकिन मनसा सही नहीं है। मनसा इसलिए सही नहीं है, मैं बोल सकता हूं कि ये लोग जो है कांग्रेस के बड़े बड़े नेता को बुलाकर यहाँ पर संविधान बचाने की बात कर रहे हैं। तो वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है खड़गे साहब, वो अपने यहाँ के जो कांग्रेस के प्रभारी हैं, जो यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष है, और साथ ही साथ जो कार्यकारी अध्यक्ष है, जो आदिवासी के पुत्र अपने आप को कहते हैं, आदिवासी का बड़ा नेता भी कहते हैं, और यहाँ के तमाम विधायक जो मतलब कांग्रेस पार्टी के हैं, तो क्या वो संविधान को नहीं मानते? अगर वो संविधान को मानते हैं तो उन्होंने कितने बार CNT SPT विल्किंसन रूल के उल्लंघन की हुई, छीनी हुई जमीन, लूटी हुई जमीनों को लेकर संवेदनशीलता से विधानसभा में आवाज उठाने का काम किया है? मुझे तो नहीं लगता। मैं तो एक बात सुन रहा था कि जब यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि यहाँ के नेता जो है ना, यहाँ के जो सीधे साधे आदिवासी मूलवासी भोले भाले लोग हैं, जनता को मूर्ख समझते हैं, मूर्ख बनाने का काम करते हैं। जैसे मैं हाल फिलहाल का एक बयान देख रहा था, एक माननीय मंत्री हैं जो अपने आप को आदिवासी का बहुत बड़ा नेता कहती हैं और कांग्रेस की भी है, ठीक है। तो उन्होंने एक बात बयान दिया, जो वक्फ बिल पारित करने का काम किया जा रहा था, उस पर बयान देने का, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का काम किया गया, और कहा गया कि आज जिस तरीके का कानून देश में बनाया जा रहा है वो गैर संवैधानिक है, गैर कानूनी है, और आज जो है मुस्लिम समुदाय के जमीन को लूटा जाएगा, कल जो है बौद्धों का, जैनियों का, ईसाइयों का जमीन को लूटा जाएगा, और अंततः आदिवासी के जमीनों को भी लूटा जाएगा। वो ये भी कह रही थी कि जो अभी केंद्र में भाजपा की सरकार है वो सबसे ज्यादा आदिवासी विरोधी सरकार है, और आदिवासियों को भी सचेत होने की जरूरत है, क्योंकि झारखंड में रघुवर दास की सरकार में 22 लाख एकड़ जमीन को लैंड बैंक बनाने का काम किया गया, जिसमें उनके धार्मिक, पारंपरिक, सामाजिक जमीन भी उसमें नहीं थे। 22 लाख एकड़ जमीन। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं कि रघुवर दास सरकार जो है 2019 में रघुवर दास की सरकार चली गई है ना, और उसके बाद जो है आपका सरकार 6 साल से यहाँ पर काबिज है। तो क्या आपने कभी लैंड बैंक को रद्द करने के लिए कभी कोई पहल की? नहीं की। तो जनता के बीच में, पब्लिक डोमेन में जाकर आप इस बात को बोल रहे हैं, तो क्या सरकार में आपको बोलने की औकात नहीं है कि लैंड बैंक जो 22 एकड़ जमीन आदिवासी मूलवासियों का लिया गया है पूंजीपतियों को देने के लिए, और कहीं ना कहीं ये गलत है, तो क्या उसको रद्द करने का पहल उस माननीय मंत्री के द्वारा आज तक किया गया? नहीं किया गया। लेकिन पब्लिक डोमेन में जाके इस तरीके से घड़ियालू आंसू बहाने का काम किया जाता है कि लगता है कि यही नेता जो है जनता के सबसे शुभचिंतक है। लेकिन आज झारखंड में अगर जनता का शुभचिंतक नेता अगर कोई होता तो आज झारखंडियों का हालात आज ये नहीं होता। आज पलायन की समस्या को आप देखिए,
यहाँ की बहनें, पढ़ी लिखी युवतियां दिल्ली मुंबई जैसे शहरों में जूठन बर्तन साफ करने का काम कर रहे हैं, बर्तन धो। लेकिन यहाँ के नेता जो है यहाँ की जनता को बुड़बक बनाने का काम कर रहे हैं। और इनको लगता है कि बुड़बक बना के ये राजनीति करते रहे। अभी देखिए हेमंत सोरेन परिसीमन का विरोध करने के बाद कर रहे हैं कि 2026 में हम परिसीमन का विरोध करेंगे। हम हेमंत सोरेन को ही बोलना चाहते हैं, राजनीतिक आरक्षण आपको क्यों मिला है भैया? राजनीतिक आरक्षण क्या आपको विदेश भ्रमण करने के लिए मिला? अपने परिवार को पालने के लिए मिला? आपने अपने कारकेड में BMW और पता नहीं कौन कौन फॉर्च्यूनर और कितनी गाड़ियों को कारकेड में शामिल करने का काम किया। लेकिन यहाँ की पढ़ी लिखी, यहाँ की रैयतों का जो हालात है, बर्तन धो रहे हैं, रेजा कुली का करने का काम कर रहे हैं, उसको आपने कभी संवेदनशीलता सोचने का काम किया? यहाँ के विधायक अपने वेतन को बढ़वा लेते हैं, अपने भत्ता को बढ़वा लेते हैं। उस समय भाजपा और कांग्रेस जेएमएम का विधायक कोई नहीं होता, एक मत पर एक स्वर में ये लोग अपना वेतन को बढ़वाने का काम करते, भत्ता को बढ़वाने का काम करते। लेकिन जब जनता के सरोकार के जो मामले आते हैं वहां पर इन लोग का मुंह में दही जम जाता है, एक शब्द भी इनको नहीं, इनके जबान से नहीं निकलता। ये पार्टी के जो है प्रोटोकॉल में बन जाते हैं, पार्टी के एक लाइन में बन जाते हैं और वहां पे वो बात करते, उस लाइन से वो बाहर बात नहीं करते। लेकिन ये नहीं समझते कि झारखंडी जनता का हालात इन्होंने क्या बना के रख दिया। आज देखिए, आज अगर कोई भी आंदोलन होता है, भाजपा के लोग बोलते हैं कि गठबंधन का ये आंदोलन है और गठबंधन के लोग बोलते हैं कि भाजपा का ये आंदोलन है। और यही लोग सबसे बड़े आदिवासी मूलवासी समाज के हितैषी बनते हैं। यहाँ तक कि बाबूलाल मरांडी भी बोलते हैं कि आदिवासियों के नाम से ये राज्य का गठन हुआ। कांग्रेस के शीर्षक नेता बोलते हैं कि आदिवासियों के नाम से इस राज्य का गठन हुआ। जेएमएम के शीर्षक नेता बोलते हैं कि आदिवासियों से के नाम से इस राज्य का गठन हुआ। लेकिन आदिवासी का हालात क्या है भैया? जेएमएम के जितने शीर्षक नेता बताइए, भाजपा के जो शीर्षक नेता है आप बताइए, ठीक है? तो कहीं ना कहीं संपूर्ण रूप से आदिवासी मूलवासियों को यहाँ से जड़ से उखाड़ के फेंक देने का काम सारे पॉलिटिकल पार्टियों के द्वारा षड्यंत्र के तहत किया जा रहा है। किसी तरीके से इनकी जमीन को लूटो, इनको शिक्षा सही नहीं दो, इनको बेरोजगार कर दो, इनको पलायित कर दो और झारखंड में अपने कब्जे में बैठ जाओ। तो क्या यही कारण रहा कि 25 साल के बाद भी यहाँ पर पेशा कानून लागू नहीं किया जा रहा है? इतना बाहरी आबादी यहाँ पे बस गया। पेशा कानून, देखिए मुझे एक बार याद है कि जो विधानसभा यहाँ पर बन रहा था उसका विरोध यहाँ के आदिवासी मूलवासी कर रहे थे। जी, आदि जो विधानसभा नया अभी बन रहा है, बन गया है, उसका विरोध कर रहे थे। वहाँ पे नहीं बनना देना चाहते थे। वहाँ के बनने वो तो एक अच्छा था ना जी, जो वहाँ का भूमि अधिग्रहण था, उस चीज का वो विरोध कर रहे थे, जिस तर्ज पे भूमि अधिग्रहण किया जाता था। उनका कहना था कि एचईसी की जो जमीन है, एचईसी बनाने के लिए जमीन को अधिग्रहित किया गया, ना कि विधानसभा बनाने के लिए किया गया। आज एचईसी के जमीन में आप देखिए, भूमि एक्विजिशन एक्ट क्या बोलता था कि जिस पर्पस से आप जमीन लिए हैं उस पर्पस से उस जमीन का इस्तेमाल करना है, और उस पर्पस से जमीन को अगर इस्तेमाल नहीं कर रहे, रैयत को आपको वापस करना है। लेकिन उस जमीन को राज्य सरकार ने मतलब कौड़ी के भाव में बेचने का काम किया। आप समझ सकते हैं बात को, है ना? तो उस स्तर पे जो है यहाँ के आदिवासी मूलवासी उस चीज का विरोध कर रहे थे कि इस नियम का वहां पे उल्लंघन हो रहा है, भूमि अधिग्रहण अधिनियम का। और उस समय हमको याद है कि अभी जो कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष है, वो भी वहां पे हल चलाने का काम कर रहे थे, धान लगाने का काम कर रहे थे। लेकिन आज वो भी उसी विधानसभा में जाते होंगे, उनकी बेटी भी उसी विधानसभा में जाते होंगे, लेकिन वो मुद्दा आज उनके लिए गौन हो गया। जब नेता बन जाते हैं लोग तो मुद्दा गौन हो जाता है उनके लिए, भूल जाता है। तो यही यहाँ का सबसे विडंबना रहा। आज जो शिबू सोरेन, जो आंदोलनकारी के जो बेटे हैं हेमंत सोरेन, वो भी अपने आप को आदिवासी का सबसे बड़ा हितैषी, यहाँ का सबसे बड़ा संवेदनशील व्यक्ति बोलते हैं, लेकिन वो कभी इसको लेकर मुखरता से आवाज तो नहीं उठाते। आज आप देख लीजिए, रैम का ही मामला है, क्या वो कभी भी खुलकर अपने विचारों को किसी भी प्लेटफॉर्म में देने का काम किए? नहीं किए, है ना? खासतौर पे हमने वार्ता किया। फिलहाल के लिए जुड़े रहे, धन्यवाद। जोहार।